थे उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है अभी, जो देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई है, जैसे अभी लोगों का इंटेंशन कम होना, सही टाइम पे पेमेंट का नहीं करना, और भी बहुत कुछ। जो लोग आए इनसे ही इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। हमारा प्लान आगे का ये है कि आप लोगों में से जो लोग एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को पहले एक जगह जमा किया जाए, जो हमारा ऑलरेडी पहले से ग्रुप चल रहा है आसिफ भाई का। आसिफ भाई के ग्रुप पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे डोनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चलता है। यहाँ पे 30-31 लोगों के होने के बाद भी डोनेशन कभी कम होता है, उसके बाद से आपको एक्टिविटी भी समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग इसमें एग्री हैं तो मुझे आगे बताएं, नहीं तो फिर यहीं पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी एग्री। बाकी सब भी भाई बताएं अपना राय। फुरकान भाई और ये आपका कुछ नाम है, दो भाई बताएं आप लोगों का क्या क्या राय है। भाई बात को दोबारा थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव है, बहुत से लोग एक्टिव नहीं है ग्रुप पे। तो जो लोग एक्टिव है उन लोगों को लेकर मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ दूसरा, जो एक्टिव है, जो वीकली पेमेंट भी करेंगे और उनको पता भी है कि आगे इसको लेकर कैसे चलना है, उन लोगों को इस पे जोश है और चलना भी है। जिन लोगों को इस पे कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसको आगे ही नहीं जाना है, जिसको अब पेमेंट नहीं करना है, जिसको दीन के काम में कुछ मतलब नहीं है, जो ठीक टाइम पे आपका कोई मीटिंग पे भी ज्वाइन नहीं होना चाह रहे हैं, उन लोगों को फिर जिसका मजबूरी है उसको छोड़कर, जो नहीं जाना चाह रहे उन लोगों को फिर हम अरे यही ग्रुप पे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग सब रेडी हैं कि दूसरा ग्रुप पे बना रहे, या आसिफ भाई का एक ग्रुप है जो ऑलरेडी चल रहा है ग्रुप, उस पे हम सारे लोगों को एक साथ ऐड कर देते हैं जो एक्टिव लोग हैं। वहाँ पे आपको डेली कौन किसको कुरान दे रहा है, इसके साथ आपको बाकी चीज़ भी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। दोनों से एक काम कर सकते हैं, जो एक्टिव लोग हैं उन लोग को ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं, या दूसरा चीज़ है कि सब कोई मिल के फिर आसिफ भाई के साथ जो ग्रुप चल रहा था उस पे ऐड हो सकते हैं। ये कुरान वाला इन लोगों का ग्रुप है, साथ में कुछ लोगों को जब मदद ज़रूरत होता है वो मदद भी करते हैं। पहला डोनेशन वाला का ये प्रॉब्लम था जो मैं आप लोगों को सामने रखा हूँ। दूसरा भी और भी आगे फिर बात जारी होगी फिर। भाई जो लोग सीरियस नहीं है फिर उन लोगों को बोझ लेके चलना, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो सिंसियर हो और इस चीज में हमें हमारा साथ दे, तो ऐसे ही लोगों को रखें, जैसा आपको मुनासिब लगे कर लीजिए। जी, फिर मैं अब अगर अपनी तरफ से करना चाहूँ तो मैं कोशिश करूँगा पहले जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाओ, जिसमें सिर्फ एक्टिव लोग रहेंगे। हाँ, जिसमें सिर्फ एक्टिव लोग रहेंगे उनको लेकर एक ग्रुप बना लो, क्योंकि एक्टिव लोगों का रहना हम लोग के दीन का ये काम लेकर आगे चलने के लिए इजीली भी हो जाएगा, और हम लोगों को पता भी रहेगा फिर क्या डोनेशन आने वाला है, उससे हम लोग क्या फ्यूचर में काम करेंगे आगे। तो पहले ये एक्टिव लोगों को एक जगह जमा कर लेते हैं, फिर ये एक्टिव लोग जब देखेंगे हर वीकली सही हो रहा है, चल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आसिफ भाई के बाकी लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे और भी ज्वाइन करवा लेंगे, जिससे वहाँ पे जो एक्टिविटी होगा वो सारा चीज़ यहाँ भी आपको शेयर करेंगे। ये तो यहाँ पे आपका हो गया डोनेशन वाला बात।
दूसरा बात यहाँ पे ये है कि अभी नया वक्फ बिल आया है। इसके अनाउंसमेंट में कुछ अच्छी चीज़ भी है, कुछ बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को मालूम नहीं था कि अभी वक्फ बोर्ड में हम लोग का हिस्सा क्या था, मुसलमान को क्या मिल रहा था और क्या हम लोगों से छुपाकर कुछ जालिम तरीके के मुसलमान खुद हड़प रहे थे। इतनी जगह होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई बाकी इंडिया पे मुसलमान ऐसा भूखा रहना चाहिए था। मगर फिर भी आप जब जिन मुतवल्ली के हाथ में वक़्फ़ वक़्फ़ का ज़मीन और बाकी चीज़ था, वो लोग क्या करते, ये चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करते, खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते और दूसरे तक हाँ, दूसरे तक ये चीज़ नहीं पहुँचा रहे थे। जिसका बाद में खुलासा हुआ जब सरकार ने इसको टोटली यहाँ पे रोक कर फिर अपना ये सिस्टम स्टार्ट किया, तो सरकार ने इसको पूरा नापा कि ये कहाँ तक ये फैला हुआ है, इससे क्या वो लोग कितना टैक्स पे करते हैं, कितना प्रॉफ़िट दिखाते हैं, सब वो लोग ने शो किया। तो हम लोगों को पता चल गया कि सिर्फ़ अदर कौम हम लोग का दुश्मन नहीं है, खुद मुसलमान भी हम लोग का बड़ा दुश्मन है, वो भी इंडिया पे। इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ है, अब हम लोग को ये तो एक फ़ायदा है। नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हमारे जितने मदारिस थे, मस्जिद थे और कब्रिस्तान जो वक़्फ़ के इसमें आता है, वो चीज़ पे भी अब सरकार नज़र गड़ाए बैठे है। तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है कि हमें हर अपने पास की जो मस्जिद है, उसका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये बात व्हाट्सएप पे ना करे तो बेहतर है जूम लिंक सेंड कर दूं मैं या आप कर दो फिर ज्वाइन हो जाऊंगा। नहीं, व्हाट्सएप भी आपका सेव है, डाटा व्हाट्सएप का नहीं जाता है कहीं पे। व्हाट्सएप और आपका हम्म, टेलीग्राम ये सब का डाटा कहीं नहीं जाता है। ठीक है। बट है ना फिर भी ख्याल रखना इंडिया से बाहर कंट्री की बात नहीं करना। नहीं, बाहर कंट्री का कुछ भी नहीं है, बाहर कंट्री से हम लोग को मतलब ही क्या है? नहीं मतलब तो है जो नहीं मुल्क है मुस्लिम है वैसे तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी। स्कॉलर अलग चीज़ होता है, स्कॉलर आप सऊदी का भी स्कॉलर को ला सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मगर जब ये सब जब इंडिया का कोई मसला आएगा तो इंडिया के अंदर ही का बात होगा। वो फिर बाहर का किसी का कोई भी राय नहीं देखा जाएगा क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादा सब हर इंसान अपने घर का ज़्यादा जायज़ा ले सकता है, उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है। इसी के लिए इंडिया के लोग ज़्यादा जानते हैं। जी, शुरू करते हैं फिर से? ठीक है। जी, बात यही है कि हम लोगों का हर अपना मस्जिद का, अपना मदारिस का और भी जिसका जहाँ तक पहुँच है या जो किसी को जानते हैं वो हिसाब से आप अपने-अपने जगह का ले लें कि उन लोगों का बिल सही है, उन लोगों के पास उस जगह की क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो सही है, उन लोगों को पैसा किस तरीके से आता है, सारी चीज़ का थोड़ा एक लिस्ट बना के रेडी करिए, आपको खुद मालूम कर ले कि ये सही है या नहीं है। इससे क्या होगा कि कल को आपके जैसे बहुत जगह आप हाल ही में वीडियो देखे होंगे कि मस्जिद में जो है आपका जा-जाकर मस्जिद को बंद किया जा रहा है। कब्रिस्तान पे आपका दफनाने से रोक दिया गया है बहुत जगह। ये सब इसी के लिए हुआ है क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन था, वहाँ का ज़मीन का कोई सही डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो अब जब तक वहाँ के डॉक्यूमेंट्स अब हम मेरे ही यहाँ पे अगर कोई मस्जिद पे अगर रोक दिया जाएगा ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगेगा। मगर खराब से सबसे बड़ा बात है कि मैं रास्ता भी निकल के जुलूस तो कर सकता हूँ, मगर जो काम का चीज़ है, जिससे प्रूफ होकर मैं अपनी चीज़ को बचा सकता था, वो काम नहीं कर रहा। ये बड़ी खराबी है। जी। अगर आपको मेरे बात में कोई खराबी लगा हो या कोई गलत बात मैंने कहा तो इस पे आप मुझे बता सकते हैं।
नहीं माशाल्लाह समझ में आ गया फरीद भाई। जी। तो आपका सबसे पहला काम है, पहले मस्जिद में जाके ये काम करेंगे। दूसरा काम आपका ये रहेगा, हर मस्जिद में जो आपके करीब में है, जहाँ पे आपका डेली का आना-जाना रहता है, वहाँ पे जाकर देखें कि मीनिंग वाला कुरान शरीफ उन मस्जिद में है या नहीं है। और वहाँ पे कितने कुरान का डेली एक्टिविटी क्या होता है, मतलब आप जब मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ भी रहे होते हैं। इस हिसाब से थोड़ा एक मालूम करके थोड़ा ग्रुप में बताएं। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी मस्जिद में कोई ट्रांसलेशन वाला कुरान ना होगा, तो वहाँ पे एक कुरान जाकर हम मस्जिद को दे देंगे। उससे क्या होगा, हर मस्जिद में जब कुरान रहेगा मीनिंग वाला, कोई ना कोई बंदा आके पढ़ेगा जरूर। क्योंकि अ, इमाम और बाकी जो है वो लोग का खुद का तनख्वाह इतना कम आता है कि वो लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो पब्लिक है, पब्लिक मस्जिद चल रहा होता है एक्चुअली कोई कोई क्लब से चल रहा होता है, या कोई ऐसे आपकी माने सामने की जो एमएलए होता है वो लोग की वजह से चल रहा होता है। तो मस्जिद पे उतना कोई ध्यान नहीं देता इस तरीके से। तो ये सब थोड़ा मालूम कर लें। किसी मस्जिद में कोई प्रॉब्लम हो गया है, जैसे फैन का प्रॉब्लम है कुछ भी, वो भी थोड़ा मस्जिद का यहाँ पे बताया करें, ताकि कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी हम लोग ऐड कर पाएँ। कुछ भी पैसा होगा, एक फैन का ही पैसा हो जाएगा तो वो एक छोटा-सा चीज़ तो कंप्लीट हो जाएगा ना। इससे क्या होगा, आप आगे अपना जो ये बताएँगे उससे एक्टिविटी भी देना चालू हो जाएगा कि हाँ भाई ये कहीं पे काम हो रहा है, ऐसे करके चल रहा है। साथ ही साथ आप हर जगह पे ट्रांसलेशन वाला कुरान भी चले जाएगा। जिन लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। ये 2 चीज़ के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें रास्ते पे जो कुछ फ़कीर मिलते हैं, बहुत जगह फ़कीर है, बहुत जगह पे लोग फ़कीर को खोजते हैं मगर मिलते नहीं है। जैसे दिल्ली का इलाका में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मुझे सुनने मिला वहाँ पे फ़कीर कोई नहीं है। वो लोग मेरे को बोले कि हम आपको डोनेट कर देते हैं, आप आगे अपने वहाँ पे दे दें। उन लोगों के पास फ़कीर ऐसा कोई नहीं है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ नहीं पता होता है, ये भी होता है। बहरहाल आपको अपने वहाँ पे जाके जायज़ा लेना है, फ़कीर का भी लेना है और बाकी लोगों को भी उम, पता होना चाहिए कि वो लोग क्या है, नहीं है, उन लोगों का कैसा चल रहा है। इमाम के लिए थोड़ा उसको रिस्पेक्ट देना, उसके लिए कुछ कर देना, ये चीज़ हो गया। साथ-साथ डेली मस्जिद के अगर आप के वहाँ पे एक टीम आप बना सकते हैं, जो आपकी तरह लोग या आपके दोस्त हो गए हैं, वो बाकी कोई, आप टीम बना सकते हैं। वो टीम वीक में एक बार अ, मस्जिद में अपना-अपना मस्जिद में दर्स दे सकता है, एक जगह पे घर पे दर्स दे सकता है। ये दर्स भी शुरू करने की कोशिश करें। मेरे यहाँ पे माशाल्लाह देवबंदी भी दर्स के लिए रेडी है, करते भी हैं और कुछ अहले हदीस भी करते हैं, अपने-अपने दर्स देते हैं अलग-अलग जगह पे। फ़ायदा किसको कितना हो रहा है वो अलग बात है, मगर इस चीज़ से जो बिगड़े हुए मुसलमान हैं वो थोड़ा करीब ठीक हो जाते हैं। देवबंदी का जो भी मानना है, जो भी उनका फ़िरका है, जो भी कुछ है, कुछ मुस्लिम जो फटकेबाज़ टाइप के थे, वो लोग अपने जगह पे आए हैं, देवबंदी की वज़ह से। ये उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बेहतरी नसीब की है। उनका तबलीग का काम इस चीज़ की वज़ह से बहुत अच्छा गया। इस तरीके से हमें भी यही करना है, जब देवबंदी ये चीज़ कर सकते तो हम भी कर सकते हैं भाई। हम लोग और बेटर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद होता है। हम लोग ये इल्म को जानते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ये सब पे ध्यान दें, चालू कर दें। अपने मस्जिद के बाकी जायज़ा लें। अपने पास के गरीबों का
पता करे कि सच में वो गरीब है, अगर गरीब है तो थोड़ा उसका हम लोगों को बता दे, ताकि हर मंथ उसको कुछ ना कुछ ऐसे दे दिया जाए कि वो अपना खाना-पीना थोड़ा चला पाए। या इसके अलावा हम और भी आसिफ भाई और मैंने एक बार बात किया था, कोई दुकान छोटा हो गया जैसे उसका थोड़ा बहुत सामान लेकर वो बेचना चालू कर देता है, इसके लिए कुछ कर देना, ये सब कर सकते हैं। आसिफ भाई इसके आगे बताइए, इस पे हम लोग ने क्या-क्या बात किया था, थोड़ा लोगों को और भी बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ साफ है? वालेकुम अस्सलाम जी, बेहतर आ रही है। जी देखिए, मैं आपको एकदम शुरुआत से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें सीन क्या है। देखिए, आज से मतलब अक्टूबर के अंदर हमने मिशन 01 शुरू किया था। तो मतलब हकीकत में ये मिशन 01 क्या है? मतलब ये एक नीयत थी जिसके तहत हमने इरादा किया था कि अपने को हर घर के अंदर कुरान पहुँचाना। मतलब जैसे मान लीजिए अक्टूबर में मेरे पास जो ये कुरान हम करते हैं, ये मेरे हाथ में आया था। तब आप मानेंगे नहीं, ना मेरे पास कोई टीम थी, ना इंस्टाग्राम था, ना मैं फरीद भाई को जानता था, ना अफसान भाई को जानता था। मतलब किसी से भी मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी। लेकिन अक्टूबर में जब मैंने कुरान मेरे हाथ में आया था, तब मैंने एक चीज़ महसूस करी कि यार लोग कुरान से इतना ज़्यादा दूर है। और आज उम्मत का गुमराह होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कुरान छोड़ दिया। सूरह फुरकान में भी फरमाता है, अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे कि अल्लाह पाक ये मेरी उम्मत है जिसने कुरान को छोड़ दिया है। तो मैंने एक चीज़ महसूस करी यार, कि इतना सारे लोग कुरान डोनेशन कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कुरान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई काम क्यों नहीं हो रहा? बहुत टाइम से कुरान लोगों के घर तक तर्जुमे वाला लोग पहुँचा रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितने भी लोग आप कहीं भी देखेंगे ना, जो भी लोग डोनेशन का काम करते हैं, लोगों की मदद का काम करते हैं, वो एक चीज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, डोनेशन लेते हैं, फिर अपनी तरफ से ऑफलाइन मदद करने लग जाते हैं, वीडियो के थ्रू मदद करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह यहाँ पे मदद पहुँचती ही नहीं है। और मुसलमानों की हालत बद पे बदतर होते जा रहे हैं, जबकि मदद करने वाले तो बहुत है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि अब अगर लोग मदद करने आ रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपये इतना सारा डोनेशन हो रहा है, इतने सारे बड़े-बड़े पेज बन गए, इतने सारे लोग हो गए, तो होना तो ये चाहिए था मुसलमान की कंडीशन अच्छी हो। लेकिन आप देख रहे हैं मुसलमान की तो कंडीशन की बैंड बजती जा रही है, नीचे पे नीचे होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आज हमारे पास कोई स्टेबल टीम नहीं है। मतलब आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में फ़िरकावारियत टॉप लेवल पे है। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि सऊदी अरब में तो फ़िरकावारियत बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जबकि चारों इमामों के पैरोकार हम्बली, हनफी, शाफ़ी, मालिकी चारों मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देखते होंगे जो सऊदी में फ़िरकावारियत नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो कुरान को समझते हैं। और उन लोगों को पता है कि कुरान में प्रायोरिटी किस चीज़ की है, फ़ोकस किस चीज़ को दिया गया है। या कौवा हलाल है, हराम है, इसको फ़ोकस दिया हुआ है। हाथ को ऊपर बाँधना है, नीचे बाँधना है, इसका फ़ोकस है। आमीन आहिस्ता कहना है या फिर धीरे कहना है, इसका फ़ोकस है। तो वो लोग जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो उनको पता है कि कुरान में प्रायोरिटी किस चीज़ की है। और वो सब और वो सब जब भी कुरान सुनते हैं, तो उनकी भाषा तो उनकी लैंग्वेज अरबी है, तो उनको समझ में आता है। तो वही चीज़ वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, कि उनको पता पड़ जाता है कि हमें करना क्या है। तो फ़िरकावारियत टॉप लेवल पे। तो फ़िरकावारियत को ख़त्म करने का और हमारी उम्मत है, मतलब जो ये उम्मत है नबी अलैहिस्सलाम की, उसको अगर स्टेबल करना है तो उसका क्या तरीका है? उसका सिर्फ़ एक तरीका है, कुरान। अब आजकल के टाइम पे लोगों को अरबी सिखाना तो ये मान लीजिए कि सुई के नोक में से ऊँट निकालने के बराबर है। और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कुरान को इन लोगों ने रस्म बना के छोड़ दिया, कि कोई किसी का इंतकाल हो गया तो पढ़ दो, रमज़ान में 30 पारे खींच दो। अभी तरावी हुई थी, मैंने एक बंदा डेली तरावी में पहली सफ में था, कुरान पढ़ सुनता था डेली कंटिन्यू। तो तरावी बाद मैंने उससे पूछा, भाई क्या समझ में आया? क्या समझ में तो आज तक कुछ नहीं आया। एक शख्स को मैं जानता हूँ 25 साल से नमाज़ पढ़ रहा है। मैं उससे बोला, भाई आप नमाज़ पढ़ते हो माशाल्लाह, वो इतनी कंटिन्यू है यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप 25 साल में आपको क्या समझ में आया? वो बोला, भाई माइक ऑफ कर लीजिए आपका। उसने बोला, भाई 25 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये समझ में क्या है? कहते समझ में तो कुछ नहीं आया।
कुरान को तो देखना भी सवाब है। समझ के पढ़ना वो नहीं समझता सवाब, वो तो कहते गुमराह हो जाते। तो अब अगर अपन कुरान पहुंचाना शुरू करें, अपन भी अगर बांटना शुरू करें कि मान लीजिए मैं मेरी जेब से 10 कुरान के पैसे हर महीने में दे दूं, तो अपन कितने कुरान पहुंचा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ के आसपास है, बहुत मुश्किल है। अगर अब हमने ये मिशन इसलिए शुरू किया था कि अपने को हर घर पे कुरान पहुंचाना है, तो ये बहुत मुश्किल है कि अगर अपन सिंगल 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 करें। उसके लिए अपने को ज़रूरत होगी एक टीम की। टीम कैसे बनेगी? टीम बनेगी कुरान के ज़रिए। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कैसे टीम बनेगी, जैसे मैंने मेरा मिशन 01 शुरू किया था, अभी आहत भाई की टीम में भी मेरी टीम से अच्छे खासे बंदे गए हुए हैं, वरना इसमें भी काफ़ी एक्टिव थे। और आहत भाई की टीम में भी अच्छे खासे बंदे गए, फिर उनकी टोंक की टीम बनी। अभी उसमें से टोंक की टीम में कम से कम 20 लोगों ने डोनेशन किया, 20 में से 10 बंदे मैंने भेजे थे शायद, जो फिर का अपने मेन पेज से उधर शिफ्ट हो गए। अब अपने को अगर कुरान पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा? उसके लिए ज़रूरत होगी अपने को एक टीम, उसके लिए ज़रूरत होगी एक मोमेंटम की, और एक स्टेबल मोमेंटम की। कैसे? हम मिशन 01 मैंने करा शुरू, तो मिशन 01 से मेरा मोटिव क्या था कि यार ये जो कुरान है ना, इसको अपने को पहुंचाना है। लेकिन कैसे पहुंचाना है? टीम के ज़रिए पहुंचाना है। और आज आप उम्मत में सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते होगे? आज जो हमारे जितने भी उलमा हैं, जितने भी मुहद्दिस हैं, मुफ्ती हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं? वो फॉलोअर्स बना रहे हैं। ये बात मैं आपको बहुत गहरी वाली बता रहा हूँ। वो फॉलोअर्स बना रहे हैं। फॉलोअर्स कैसे? एक इंसान है, वो उसको दीन की तरफ उसका शौक आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर नमाज़ पढ़ने लग जाएगा, कुरान पढ़ने लग जाएगा, फिर वो सबसे पहले क्या करता है? वो अपने फ़िरके वाली मस्जिद में जाता है। अगर उसके फ़िरके वाली मस्जिद बरेलवी की है, तो वो लाइफ टाइम वो बरेलवी रहेगा। अगर देवबंदी की है, तो वो देवबंदी बन जाएगा। अहले हदीस या शिया की है, तो भाई आप आपका माइक माइक ऑफ कर लीजिएगा, ये रिकॉर्ड हो रही है। फरीद भाई आप जानते हैं कि इनको इनको बोल दीजिए माइक ऑफ कर ले। फजल भाई, हाँ ऑफ कर दे भाई। आपको जी फरीद भाई कहाँ पे था, मैं एक बार रिमाइंड करना। जी आप लोगों का जिससे ये समझ नहीं पाते थे कि लोग समझते नहीं जी है, जी सिर्फ जी कुरान जी, को पढ़ रहे हैं। समझ गया। अब आज की उम्मत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो मान लीजिए किसी इंसान के दीन के लिए जज्बा पैदा हुआ, अपने फ़िरके वाली मस्जिद में जाएगा, दाढ़ी रख लेगा और नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देगा। अगर उसके फ़िरके की मस्जिद देवबंदी की है, तो वो लाइफ टाइम देवबंदी बन के रह जाएगा। अगर अहले हदीस की है, तो वो अहले हदीस बन जाएगा। शिया की या बरेलवी की है, तो वो शिया या फिर बरेलवी बन जाएगा। दीन पे वो नहीं चल रहा है। और दीन को कैसे समझा जा सकता है? दीन को समझा जा सकता है कुरान के ज़रिए। हमने मिशन 01 शुरू किया, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था कि जो मेन टीम खड़ी करेंगे, उसके बाद हम लीडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई आपका एक सेकंड माइक ऑफ कर लेते हैं। जी, मेन फोकस ये था कि हम लीडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लीडर्स को कैसे मल्टीप्लाई करा? मैं आपको बताता हूँ सीन। इसमें ये सीन हुआ, मैंने मिशन 01 शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डोनेशन होने लगा, 20-30 लोग हो गए। 20-30 लोग हुए, अब हमें समझ में आया कि अब हमारी टीम है ना, उम्मत में अगर हम यही गलती करते वापस कि एक ही एक ग्रुप में जोड़ते जाते, तो अभी मेरे टीम में कम से कम 600-700 बंदे हो जाते। लेकिन हमने वो नहीं करा। हमने क्या करा? अपने को टीम के अंदर लेके आते हैं लीडर्स। लीडर्स कैसे? अपने बाद वो काम को संभालेंगे। मैंने बात करी अफसान भाई से, अफसान भाई देखो ये सीन है, कुरान हमें पहुंचाना है और इसमें हर घर तक पहुंचाना है। अफसान भाई आप डोनेशन भी ले लोगे ना, फिर भी हम नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको अगर टीम खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको इनको एक मोमेंटम देना पड़ेगा। अफसान भाई ने बोला कैसे? मैं कहा आप शुरू कीजिए डोनेशन, 20 रुपए के ज़रिए कीजिए। और वो 20 रुपए सिर्फ एक बहाना है लोगों की मदद हासिल करने के लिए। उससे लोग हमारे साथ एक तरह जुड़ जाते हैं। मैं कहा ठीक है। अफसान भाई ने शुरू किया, अफसान भाई आए, उनके साथ मुनव्वर भाई भी आ गए, आरिफ भाई भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कितनी बड़ी टीम उनकी खड़ी हो गई। अभी 30 कुरान का गिव अवे गया था, जितना मुझे याद है ना 300 या 400 कुरान उनके अफसान भाई के पेज से निकली अभी तक टोटल, जब से उन्होंने शुरू किया। ओ सॉरी 300 नहीं, 200 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑफलाइन में भी मतलब जो ऑर्डर वगैरह भी लगाए, भले ही थोड़ा इनकम ज़रिए से, लेकिन कैसे भी पहुंचा तो सही ना। ये 200 के आसपास कुरान पहुंचे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अफसान भाई की टीम खड़ी हुई। फिर हमने डिसीजन किया कि अब हर सिटी में अपनी टीम होनी चाहिए। दिल्ली में संभाला अफसान भाई ने। हमने नेक्स्ट टारगेट लिया जयपुर का। जयपुर में फरमान भाई ने टीम खड़ी करी। फरमान भाई ने टीम खड़ी करी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ टीम हुई, लेकिन
हम जैसे अभी फरीद भाई का ग्रुप नहीं चल पा रहा ना, उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हमने ये डिसीजन किया कि फरमान भाई की टीम को इधर शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 7 या 8 लोग उसमें एक्टिव है। ठीक है, तो मिशन 01 जयपुर वाली टीम बंद हो गई। फिर हमने देखा कि टोंक में मेरा चाचू का लड़का रहता है, मैंने कहा यहाँ टीम खड़ी करते हैं। टोंक में आहद भाई को बोला, आहद भाई टीम खड़ी करनी है। शहजाद सर से बात करी, डोनेशन हो रहा 40-60 रुपये हो रहा। मैं कहा हमारी टीम से लोग भेजो, तुम स्टेबल तो करो। टोंक में टीम हो जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में 40 के आसपास कुरान वहाँ से निकले। उसके बाद हमने कहा कि अब हमें नेक्स्ट टारगेट कहाँ है। मैं कहा फरीद भाई का मैंने इंस्टाग्राम देखा कि यार भाई दीन के लिए सीरियस है। मैंने उनसे बात करी, फरीद भाई ऐसा ऐसा सीन है, टीम बनानी है। टीम बनाई, फरीद भाई की टीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन होने लग गया, इंशाल्लाह ये भी चलने लग जाएगी। मेन फोकस क्या है कि अगर अपने को देखिए, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी भी तरह का प्रॉफिट लेने के लिए नहीं आया। हमने अपनी जेब से भी लगाने को तैयार है। अगर आप में से कोई कहे कि यार आप है ना प्रॉफिट खा रहे हो, ये खा रहे हो, तो आप मैदान महशर में मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरे इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि 350, अगर आपको लग रहा है 350 में ये प्रॉफिट है, तो इससे अच्छी रेट में आप दिला दीजिए। इट्स 600 रुपये की तो फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट है। ये मेन जो प्रिंट करता है ना, उसके ज़रिए हम लेते हैं कुरान। तो अगर आप में से किसी को भी लगे कि प्रॉफिट खा रहा है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर किसी को भी चाहिए ना, एक एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हिसाब रेडी है कि कौन सा पैसा कहाँ इस्तेमाल किया, कौन से ग्रुप में किया, और एक एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये रही कि फरीद भाई की टीम को कैसे बनाएंगे। फरीद भाई आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरी व्यूज़ कितना आता है? इंस्टाग्राम पे अभी मैंने स्टोरी इस तरीके से नहीं डाला, क्योंकि इंस्टाग्राम सारे लोग जो है वो लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ ज्वाइन नहीं है। ठीक है, नहीं फिर भी एवरेज कितना आता है? एवरेज अच्छा खासा आ जाता है, स्टोरी व्यूज आपका आ जाता है 50 के लगभग ऊपर ही आ जाता है 50+ डेली बेसिस। स्टोरी व्यूज़ आते हैं आपके? हाँ जी, आ जाती है। और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 6,000 के करीब अभी फॉलोअर्स भी हो गया, और एक्टिव फॉलोअर्स ज्यादा हो जा रहे हैं अभी। मतलब आपके 100 के आसपास स्टोरी व्यूज़ आ जाता है? एकदम वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके की स्टोरी रहती है उस पे कभी 200 के लगभग भी आ जाते हैं व्यूज। ठीक है, 200 के आसपास आते हैं। फरीद भाई जैसे अपने को काम करना है ना, शुरू करते हैं आपके पेज के साथ। ठीक है, आपके पेज से शुरू करते हैं। आप आपके पेज पे जी एवरी वीक कुरान का गिव अवे रखो। ठीक है, हर वीक आपका एक जी। कुरान का गिव अवे रखते हैं। फोकस क्या रखते हैं? टीम। टीम आ जाएगी इंशाल्लाह अपने पास इंस्टाग्राम से। ठीक है, आप रखिए एक का टारगेट रखिए कि एक कुरान एवरी वीक, या तो आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि, या फिर, और पैसे पैसे वैसे की कोई बात नहीं है इसमें, मैं अपने ग्रुप से भी लगा दूंगा। आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि इंशाल्लाह एवरी मंडे एक कुरान का गिव अवे होगा। ठीक है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट रख लीजिए कि जिसके कमेंट पे सबसे भाई ज़्यादा लाइक थोड़ा होंगे। माइक बंद जी माइक बंद कर लेगा आपका। जी फरीद भाई आपके दोस्त है क्या? इनको बोल देते माइक बंद कर ले। इनको शायद मिनतुल्लाह जानते हैं। माइक थोड़ा बंद कर ले भाई। अ, इसमें रिमूव करने का ऑप्शन देखिए, मैं कर देता हूँ। हो गया म्यूट। हाँ देखिए, फरीद भाई सीधे से सीधा काम शुरू करिए। क्या आप आपके पेज से एक कुरान का गिव अवे निकालना शुरू कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुरान का गिव अवे होने लग गया तो फिर टारगेट रखिए एक का, कि एक कुरान तो हमें वीकली इस पेज से निकालना ही निकालना है। ठीक है, एक कुरान पे जब हम सेट हो जाएंगे ना, इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस पे अपन दिमाग लगाते हैं। इंशाल्लाह आपके पेज को ग्रो होने में भी मदद मिलेगी। अभी देखिए, या तो अपन ग्रुप में जी पूछते हैं। हमारा जी जी बताएं। बोल रहा था कि अब ये तो हो गया, यहाँ पे हम लोग को किस तरीके से पहुंचाना है। 2 बात मैंने रखी थी, एक बात आपने रखी, एक बार मैंने रख दी है हम्म, कि अपने हर भाई अपने मस्जिद का खुद जायजा लेगा। उसका जायजा इस तरीके से लेगा कि उसका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, जिसके लिए वक्त बिल के हिसाब से अभी हम लोग का मस्जिद बंद हो रहा है, तो वो ना हो, पहला चीज। जी दूसरा चीज है कि आप लोगों के मस्जिद में क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ये चीज को भी थोड़ा देख ले। जी
और कुरान तीसरा चीज़ है जो आसिफ भाई भी बता रहे हैं कि कुरान का ट्रांसलेशन वाले कुरान जिस तरीके से हमने देना चालू किया तो उस तरीके का कुरान है आपकी मस्जिद में है? अगर नहीं है तो आप वहाँ पे कम से कम 1 या 2 कुरान वहाँ पे भी देना चालू करें। जी वहाँ सही। पे दे दें, पढ़ने वाला ठीक पढ़ लेगा इंशाल्लाह। जी ये तो हो गया आपका डोनेशन की बात हो गई, किसे से डोनेशन करना है, किस तरीके से कुरान पहुँचाना है। आगे हमने एक प्लान किया था आसिफ भाई जी कि एक पेज हम बनाएँगे जिसको सारे लोग मिलकर चलाएँगे। ठीक है। इस पेज से जी, इस पेज से हम चाहते हैं कि डोनेशन तो आ ही रही है, ऐसा एक पेज बनाया जाए जिससे एक इनकम आए जो इतना इनकम हो कि किसी को एक बार में कुछ पैसा दे दिया जा सके। क्योंकि हमारा 10-20 लोगों का ₹20 से उस तरीके का एक बार में इनकम नहीं आता है जो किसी का डायरेक्ट मदद किया जा सके। जी जी औकात से ज़्यादा हम लोग कुरान दे सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ दे सकते हैं जो दे रहे हैं ऑलरेडी। मगर किसी के लिए कोई बिज़नेस खड़ा कर देना मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत सामान लेकर उसको दे देना कि वो बेचे और उससे जो पैसा कमाए, वैसे उसका खटने कमाने का शुरू हो जाए। ये चीज़ मैं शुरू करना चाहता था बट इसके लिए जो है थोड़ा इनकम का और ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टिव टीम मेंबर थोड़ा कम हो गए हैं। तो जी ये जी एक्टिव टीम मेंबर भी थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा इनकम भी थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने सोचा है कि अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्कॉलर हैं जो यूट्यूब से, फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। जी और आसिफ भाई को ये सब चीज़ का बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। वो खुद भी ये चीज़ को पहले यूज़ कर चुके हैं। तो सोच रहे हैं कि ऐसे एक पेज एक हम भी बनाते हैं, जिसमें हम सारे लोग जॉइन भी रहेंगे। उस पेज पे हम लोग सारे लोग काम भी करेंगे, जिसका जो जैसा भी काम कर पाएगा, उस पेज को चलाकर जो इनकम आता है जी उस पेज को चलाकर जो इनकम आता है, वो इस इनकम से किसी एक आदमी का भी अगर बिज़नेस शुरू हो जाता है, छोटा-मोटा भी, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी। तो फरीद भाई इसमें मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आप कहें तो। जी, बताएँ। फरीद भाई देखिए सीन ये है कि अपन कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से मुझे जयपुर जाना है, ठीक है? मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँगा कि बस का टाइम ये है, बैग ले लिया कि कितने दिन का सफ़र है, उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं घर से निकल रहा हूँ और मेरे दिल में है कि यार मैं जयपुर भी चल जाऊँ, मैं अजमेर भी चल जाऊँ और मैं आपके पास भी आ जाऊँ, मैं दिल्ली भी चल जाऊँ। है मेरे रास्ते जाने के, लेकिन मैं कभी भी एक मंज़िल पे सही से नहीं पहुँच पाऊँगा। मेन सीन ये है कि यार अपने को दीन का काम करना है ना, अपने को एक स्टेबल टीम को खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? अगर वफ़ बोर्ड का तो आपने बताया, चलिए वो तो कर लेंगे। अगर अपने को दीन का काम करना है, पहले अपने को पूरा फ़ोकस अपनी टीम के साथ मिलके बनाना पड़ेगा कि अभी हमें क्या करना है आगे। क्लियर किट विजन रखेंगे अब इंशाल्लाह कि आगे हम सबका मिशन ये है कि पहले हमें यहाँ तक फोकस करना है। फोकस कैसे? मान लीजिए हम सब लोग मिलके फोकस करते हैं कि सबसे पहले 100 एक्टिव लोग को टीम के अंदर लेके आएंगे, या फिर अपन फोकस कर लेते हैं कि टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कैसे हो, या फिर अपन फोकस कर लेते हैं कि कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचाना है। अपन अगर ये सोच रहे हैं कि मस्जिदों में भी दर्स हो जाए, मतलब ये हो तो सकता है और ये सबका आपका मकसद ठीक है, लेकिन अगर अपन 4-5 जगह पे एक साथ दिमाग लगाएंगे ना, तो अपन कोई फिक्स काम नहीं कर पाएंगे। या तो अपन एक काम कर सकते हैं सीधा सा कि डोनेशन जो चल रहा है चल रहा है। एक पेज मैं आपको इनकम के बता सकता हूँ तरीके, जैसे मान लीजिए मेरे पास फ़िरका फ्री पेज था पुराना, उस पे एवरेज मेरे 5 से 6,000 व्यूज़ आते थे और 5,000 के आसपास फॉलोअर्स थे। मुझसे मेरी 8 से 9,000 रुपये इनकम अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती थी। उसमें ये था कि उसमें क्वालिटी फॉलोअर्स थे। अब हम चाहें तो पेज भी ग्रो हो सकता है, हम चाहें तो टीम भी खड़ी कर सकते हैं। मेरा तो ये राय है कि अपने को पहले एक जगह पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपने को करना क्या है। अब जैसे फरीद भाई आप कह रहे हो ना कि हाँ मस्जिदों में दर्स, ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर अब जैसे मुझे निकलना है घर से और मेरे को बिल्कुल पता है कि यार जयपुर ही जाना है, बिल्कुल क्लियर कट विजन है, मैं आराम से जयपुर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा विजन है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, हाँ यार रास्ते में अजमेर भी पड़ रहा है और मुंबई भी पड़ रहा है और यूपी भी पड़ रहा है, तो वो रास्ते तो जा रहे हैं लेकिन वो एक स्टेबल जगह पे नहीं अपन पहुंच पाएंगे। पहले तो मेरा ये डिसीजन है कि अगर अपन सब लोगों को बैठ के बात करना चाहिए या फिर ऑडियो में कैसे भी कि दीन के काम को आगे लेके कैसे चलना है।
उसके लिए अपने पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। नोट्स आप कहें तो मैं बना लूँगा, क्योंकि देखिए क्लियर कट विज़न रहेगा ना, ये क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है, कुरान हर घर तक पहुँचाना है, उसके नीचे अपने नोट्स लिख लेंगे, इसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है? उसके नीचे लिख लेंगे रुकावटें, इसमें क्या-क्या रुकावटें आ सकती है। उसका अगला अपन लिख सकते हैं कि हाँ, ये रुकावटें आ सकती है लेकिन इनका सॉल्यूशन ये है। अच्छा, टीम अगर इनएक्टिव हो रही है तो नोट्स में हमारे पास अवेलेबल है, अच्छा ये तरीके हैं जिनसे टीम एक्टिव हो सकती है। तो अगर अपन कर रहे हैं ना, तो फिर अपने को उस लेवल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा जितना मुझे लग रहा है। वरना अब हम डोनेशन हो रहा है, चल रहा है, ठीक-ठाक है, नहीं है, वो तो टूटा-फूटा काम तो चलता ही रहेगा। अगर मान लीजिए अपने पास 1000 लोगों की टीम है, जो ₹20 दे रही है, तो अपन आपको क्या लगता है, एक बार का 20,000 वो ₹20 इंटू 1000 ₹20,000 हो गया नहीं हो गया 1 मिनट के अंदर? 100 लोगों की टीम बनाना कौन-सा मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है। उसके लिए अपन टारगेट ले सकते हैं क्या? फरीद भाई जैसे जो ग्रुप के एक्टिव मेंबर है, सब ने टारगेट लिया कि हफ्ते में एक ना एक बंदे को तो ऐड कराना ही कराना है सब। हफ्ते में 3-4 बंदे ऐड होने लग गए। अच्छा, आप कुरान का गिव अवे कर रहे हैं, तो आप गिव अवे में लोग ला सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी तरफ से कुरान है, लेकिन हम दीन का काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारी टीम में आएँ। ₹20 तो आराम से दे देगा। वो 1 बार देगा, 2 बार देगा, अपने आप दे देगा। एक-एक कुरान के ज़रिए भी अपन टीम को ला सकते हैं। तो मेरी तो ये राय है कि जैसे अगर अपन दीन का काम कर रहे हैं ना फरीद भाई, तो अपने पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी जैसे सहाबा है, सहाबा ने कैसे दीन का काम किया? आप खुद देखिए, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आस-पास के जितने भी मतलब कि उनके कबाइल थे, उन सब ने बगावत कर दी। तो उन्होंने खालिद इब्न वलीद के साथ जाके उन सब जगहों को फ़तह किया वापस से। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सबसे पहले खालिद इब्न वलीद को ही हटाया, मतलब चीफ़ जस्टिस से, और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को बना दिया। और जैसे जो भी इन्होंने काम किया ना, वो पूरा प्लानिंग के साथ किया। अभी मुसलमान में दिक्कत ही यही है कि वो दीन का काम कर रहा है ना, उसके पास प्लानिंग अवेलेबल नहीं है। अभी जब मैंने मिशन शुरू हुआ था ना, मेरे पास एक-एक चीज़ के नोट्स अवेलेबल थे कि मैं मिशन 01 यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से अफ़सान भाई को लेके आऊँगा, उसके बाद अहद टोंक में टीम बनाऊँगा, उसके बाद जयपुर में फरमान भाई के साथ टीम बनाऊँगा, उसके बाद आपसे बात करूँगा। ये मेरे पास लिखा हुआ अवेलेबल था। अपने को क्वांटिटी पे तो दिमाग लगाना ही नहीं, अपने को क्वालिटी के ऊपर दिमाग लगाना है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाता है, अक्सर लोग जो ज़मीन पे आबाद है वो खुद ही घूम रहे हैं। अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता बुला देंगे। ये तो खुद गुमान के पीछे चलते और निड़ा अटकल के तीर चलाते। अल्लाह तो खूब जानता है उन लोगों को जो रास्ते से भटके हुए हैं, और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये सीन है। इंशाल्लाह मैं नोट्स अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा, लिखने की कोशिश करूँगा। मेरी राय तो ये है अभी के लिए कि अपन जो फरीद भाई का टीम चल रही है, इसको एक मोमेंटम के अंदर लेके आते हैं। मोमेंटम कैसा? एक्टिव लोग लेके आते हैं। गिव अवे के लिए ताहिर भाई संभाल लेंगे। आपने जो भी गिव अवे किया उसकी डिटेल वगैरह ग्रुप में एक्टिव रखना है, वो ताहिर भाई संभाल लेंगे। एवरी वीक आप गिव अवे शुरू कीजिए। एक कुरान पे हम सेटल हो गए इंशाल्लाह। एक कुरान जितना हम सेटल होने लग गए कि हाँ, एक वीक का हम एक कुरान तो निकाल रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फरमान जैसे अफसान भाई ने ऐसे ही तो टीम खड़ी करी। जैसे उनके पास डोनेशन आया, जिन जिन लोगों को उन्होंने कुरान दिया उन सबको बताया कि भाई हमारी ये टीम है, उनसे भी बात हुई है, तो वो भी टीम में है। ये सीन है इसमें। अपन ने एक कुरान दिया, एक बंदा ऐड हुआ, एक हफ्ते के एक दो दो बंदे ऐड होने लग गए। फिर 2 कुरान कोशिश करेंगे, 2 बंदे ऐड होने लग गए। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये अपने आप ही होने लग जाएगा। और इंशाल्लाह डोनेशन की तो बात इतना नहीं है। पे इंस्टाग्राम वगैरह से पैसा कमाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक फरीद भाई बताता हूँ, एक बंदा है जो अपनी फीड के अंदर रील पोस्ट करता है। मैं इंशाल्लाह आपको आईडी भेज दूंगा। उसने 3-4 हज़ार रील पोस्ट कर, उसने फॉलोअर्स कर लिए 1,31,000। स्टोरी व्यूज उसके पहुंच गए 5,000, 6,000। हर वीडियो के नीचे लिखता है स्टोरी प्रमोशन अवेलेबल, 50 रुपये। 50 रुपये में स्टोरी लगाता है वो, ठीक है। उसने हर वीडियो में लिखने लग गया स्टोरी, दिन की 6-7 स्टोरी लगाता है, 300-400 रुपये कमाता है। पैसा कमाना इसमें क्या दिक्कत है? आपने मान लीजिए, मतलब देखिए, पैसा ऑनलाइन में ये सीन आता है कि अगर आपको कुछ भी काम करना है ना, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड ऑडियंस उसके अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। मान लीजिए कैसे इनकम निकलेगी, मान लीजिए किसी का पेज है, 1 लाख फॉलोअर्स है उसके अंदर, कोई क्रिएटर है, आपने इनकम निकालनी है, आपने उसको एक कुरान भेज दिया, ये बोला आपने इसका वीडियो बनाना है, जितना भी प्रॉफिट आएगा इसमें से इतना परसेंटेज मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्रिएटर की तो कमी है ही नहीं। एक कुरान की अगर वीडियो लगा रहे हैं, उसको 7-8 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो आराम से सेल निकल जाएगी। सेल निकालने में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम लगता है।
अपने को अगर अभी दीन का काम करना है ना, मेरा तो फुल फोकस ये है कि सबसे पहले अपन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, मेन फोकस करते हैं कि फरीद भाई की टीम को स्टेबल करें, यहाँ पे एक मोमेंटम लेके आ जाएं और एक स्टेबल टीम यहाँ से खड़ी करें। स्टेबल टीम खड़ी हो गई, इंशाल्लाह जब इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, कैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे हैं 600-700 लोग अपन ने एक्टिव कर दिए, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आसान काम ही है, टाइम लगता है। अपन ने कोई भी वीडियो डाली, 600 लोग अगर एक्टिव है मान लीजिए, या फिर अपन ने कोई व्हाट्सअप का चैनल बना लिया, अपन ने कोई वीडियो डाली, 600 लोगों को का शेयर करो, वो अपने आप वायरल हो जाएगी। वो कैसे वायरल नहीं होगी? 600 मतलब 100-200 लोगों का क्या आप स्टोरी लगाइए, क्यों नहीं लगेगी? आराम से लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को जो अपना ग्रुप है ना, इसके अंदर एक फैमिली की तरह बन के रहना पड़ेगा। पैसे की बात नहीं है, दीन की बात है। अपन को सीधी सी बात है कि भाई आपकी टीम है, हम आपके भाई की तरह हैं। अगर आपको घर पे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी ना किसी दिन, मेरे तो सारे टीम मेंबर को पता है, मेरा मैसेज गया हुआ है क्या कि आपको अगर घर पे भी आपकी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, हम आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। ग्रुप में नहीं होगा, मैं अपनी जेब से लगा के दूँ। उनको क्या है, बॉन्ड और एक कनेक्शन फील होते रहना चाहिए, तब जाके वो आगे से आगे काम करेंगे। मेरे टीम में एक बंदा था अब्बास, वो एक्टिव ही नहीं था, उसको मैं ऐसे ही रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी टीम बनने लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 6-7 लोग ऐड कराए। अब वो खुद भी है एक्टिव है, कुरान पढ़ रहा है, हदीस दीन पे आ गया। मेरा एक दोस्त था फरमान इसमें ही, उसने भी 10 बंदे के आसपास ऐड कराए, वो तो खुद एक्टिव नहीं था, नमाज पढ़ता नहीं था, लेकिन हमने उससे बात करी। उसके लिए ये सीन है, अपने को एक एक को टाइम देना पड़ेगा, एक एक के दिमाग में क्लियर कट विजन होना चाहिए। फरीद भाई अपन टीम क्यों नहीं चला पा रहे, कि ये कुछ और समझ रहा है, वो कुछ और समझ रहा है, वो समझ रहा है कुरान पहुंचाना है, वो समझ रहा है डोनेशन करना है वो समझ रहा है कि लोगों की मदद करना है। वो लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन क्लियर कट विजन, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था कि मैं पहले ये इलाका फतह करूंगा, फिर ये। ऐसा थोड़ी था कि ये भी कर लें वो भी कर लें, उनके लिए उनके पास पूरा प्लानिंग मौजूद थी। आपको पता होगा जब जंग यरमुक हुई, जंग कादसिया हुई, जिसमें खालिद इब्न वलीद थे लीडर, कितनी खतरनाक जंगें हुई थी वो। जंगे खंदक में देख लीजिए, जब नबी इस्लाम ने वो खंदक खोदी थी, सामने से उनसे लड़ाई हो गई, पीछे से यहूदी मत्थे पड़ गए, अब मुसलमान परेशान के सामने लड़े के पीछे लड़े, उसमें से एक बंदे ने एंट्री करी लेकिन जीत गए। तो उनके पास पूरा प्लानिंग मौजूद थी कि हमें कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात उनके सामने विजन क्लियर कट था, क्या कि हमें करना है तो क्यों करना है। अब जैसे खालिद इब्न वलीद ने जब रोमियो को खत लिखा था तो क्या कहते थे कि मैं तुम्हारा मुकाबला उस कौम से कराने जा रहा हूँ जिसको मौत उतनी प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी। ऐसी तरीके से तो बात होती थी कि मौत, वो उनको पता था शहीद होंगे जन्नत मिलेगी। तो ये सीन है, अपने को दीन का काम करना है ना फरीद भाई, सिंपल सा फंडा है, किसी चीज पे दिमाग मत लगाओ सिंपल सा फंडा, मेरी राय है, आपके पैसे गिव अवे शुरू कीजिए। ताहिर भाई ग्रुप में अपडेट करता रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि एक्टिव लोग ग्रुप के अंदर आए, या तो मैं कोशिश करता हूँ या फिर आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कीजिए, कैसे भी कीजिए, एक्टिव लोग लेके आने लगते हैं। और जो लोग हमारे साथ हैं, सीरियस लोगों को रखेंगे, जो नहीं है उनको हटाएंगे। हटाएंगे नहीं, ग्रुप में ही रहने देंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में बिल्कुल ही इनएक्टिव हुए तो हटा देंगे, क्योंकि अगर वो मुंह मोड़ लेंगे उस काम से जो अपन ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, उनको हटाएंगे किसी और को नहीं। सीधी सी बात है। तो आप में से आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी क्लियर है। जी। तो अपन ना नेक्स्ट टारगेट क्या है, सिंपल सा टारगेट है फरीद भाई, आप आपके पैसे करिए गिव अवे शुरू, ठीक है? गिव अवे शुरू, एक कुरान पे फोकस रखते हैं कि हमें कुल भी मिला के एक कुरान तो वीक की वीक यहाँ से गिव अवे करनी है। उसमें आप कॉन्टेस्ट रख लीजिए कि जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, या फिर हम कमेंट को सिलेक्ट करेंगे, 2 कुरान का गिव अवे, जैसे भी आपको सही लगे। फोकस रखते हैं एक पे, फिर एक से दिमाग लगाएंगे 2, 2 से 3, 3 से 4, और जिनको अपन कुरान दे रहे हैं उनका नंबर आप मुझे सेंड कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टीम है, उनको मैं आपकी टीम में ऐड करा दूँ। ग्रुप के अंदर एक्टिव लोग लेके आना शुरू करें, फोकस इस पे रखते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आगे की प्लानिंग देखता हूँ कि आगे कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि उसके लिए अपने को अगर दीन का काम भी करना है ना, मस्जिदों में दर्स करना फरीद भाई बहुत मुश्किल काम है। हमें खुद को 4 मस्जिदों से निकाल दिया है यार, वो समझते और नहीं है कि आप मस्जिद में दर्स नहीं कर सकते, मुफ्ती नहीं है, ये नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और उसके लिए क्या होगा, वो कब हो सकता है, वो आलिमों के ज़रिए हो, या फिर मस्जिद में कोई आलिम बयान करे। मस्जिद में कोई जुम्मा में खुतबा हो रहा है, 100-150 लोग आते हैं, अगर अपन ने आलिम से कांटेक्ट बना लिया कि आलिम ने कहा कि आपको ऐसे ऐसे दीन का काम करना है,
एक बार में 100-60-70 लोग ऐड हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी तरीके हैं, लेकिन अपन सब जगह दिमाग लगाएंगे ना तो अपन कोई एक तरीका सही से नहीं कर पाएंगे, जो मैंने गलती करी थी। लेकिन इस बार इंशाल्लाह नहीं करने देंगे, फोकस रखते हैं कुरान के ऊपर। और आगे इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं करता हूँ कुछ, इंशाल्लाह ऑफलाइन मदद का भी, जो भी मान लीजिए अपने पास लोगों की मदद करनी है, अपने पास 100 लोग हैं एक्टिव, और के लोगों की मदद करनी है, 100 लोगों ने 100-100 रुपए दिए, 10,000 रुपए हो गए, किसी को भी पकड़ा। भाई मुझे एक बात कहनी थी, अगर बात पूरी हो जाए तो मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी, फरमाएं यार, आप तो बोलिए। जी फरमाएं। भाई जैसे आपने कहा कि किसी मस्जिद में दस्त करना ये बहुत मुश्किल काम है, ये बात तो सही है। जी किसी आलिम के जरिए हो सकता है, जैसे कि जुमा का दिन हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब एक हमारे पास एक ऐसा नोट्स होता है, जैसे एक चार्टर होता, जिसमें गॉड सीरियसनेस की तरफ होता सारी बातें, कि एटलीस्ट हम चाहे वो कुछ भी हो सकते हो, तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसे ये चीज याद दिलाई जाएगी कि भाई सबसे पहले अल्लाह है जिसने हमें बनाया, उसकी तरफ हमें सीरियस होना है, ना एकदम अनसीरियस नहीं रहना। तो ऐसा कोई चार्टर हम बनाते हैं, कुरान और हदीस से वो रेफरेंसेस जमा करते हैं और एक तरकीब देते हैं, और वही बात जो हमने चार्टर बनाया है वो हम जो भी आलिम है उस मस्जिद का, उससे बात करते हैं कि आप जुम्मे दिन इसके इस तरतीब से बयान करें, जिससे क्या होगा, उनके दिलों में वो बात जाएगी। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि लोग सोचे इस चीज़ से हमें सीरियस आना है। फुरकान भाई, इसमें बात ऐसी है, आप किसी भी मस्जिद में दर्ज कीजिए, अगर जैसे ही उनके फिरके के खिलाफ हल्की फुल्की भी बात जाइए, वो बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान से बेहतर प्लान हमारे पास ना अवेलेबल था, ना अवेलेबल है, ना अवेलेबल रहेगा। और आज के टाइम पे जब तक उम्मत कुरान को मास्टर नहीं कर सकती, कर लेती, फुरकान भाई कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक इंसान है, उसको मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, हम उसको लाके दे रहे हैं, भाई तू ये ले, आम खा, या फिर तू सेब खा। फ़ायदा तो सेब का भी है, फ़ायदा तो आम का भी है। या फिर हम उसको कह रहे हैं कि भाई तू एक्सरसाइज कर, अब फ़ायदा तो एक्सरसाइज का है, लेकिन उसको नीड किस चीज़ की है? अगर उसको नीड किस चीज़ की है? कुरान की है। अगर अपने को दीन का काम करना है ना, तो उसको कुरान की नीड है, और कुरान से बेहतर ना अवेलेबल तो हो ही नहीं सकता। कुरान में उस रब का तारुफ है जो हकीकी रब है, जिसको हमारा ये मुआशरा कराता है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपकी आंख के नीचे नालियां बन गई, जबकि अशरा मुबशरा में से थे और जन्नत की गारंटी मिली हुई थी। इनके लिए मौला अली ने कहा था कि मैंने जितना अबू बकर और उमर का नाम मेरे नबी की ज़ुबान से सुना, उतना किसी की ज़ुबान से नहीं सुना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो इतना रो रहे हैं, और आज हमारी मस्जिदों में बताया जा रहा है कि दीन पे चलो और नमाज पढ़ो, जन्नत मिल जाएगी, नेक काम करो। भाई ये तो बहुत बात की बात है। ये तो बहुत, आज हम मुसलमानों को दीन गालिब करना है, और मुसलमानों को बताया जा रहा है मस्जिद में कि अल्लाह ये है, और कुरान में ये है, और हदीस में ये। अब भाई आज मुसलमान को ये सिखाया जाएगा क्या, जब हमें काटने की बात हो रही है कि इनको तबाह कर दो, इनको बर्बाद कर दो। जगह जगह वो मुसलमान बेटियों से को मतलब शिकंजे में लिया जा रहा है, और आज मुसलमान को मस्जिदों में क्या सिखाया जा रहा है, गुसल का ये तरीका है, वजू का ये तरीका है। ऐसे कहाँ दीन को गालिब होगा। सीधा फोकस है कुरान, और कुरान से बेहतर दस कहीं नहीं हो सकता। कुरान पे फुरकान भाई फोकस करना पड़ेगा। अगर हदीस तो उससे भी बेहतर हदीस के तो बहुत बेहतर बेहतर चीज़ें अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल, चार्ट अवेलेबल है। लेकिन जब तक वो अपने रब को नहीं पहचानेगा ना, कि उसका रब उससे चाहता क्या है, जब तक उस खुदा का तारुफ इंसान को नहीं होगा कि वो कौन सा खुदा है जो कुरान के अंदर है, या फिर वो कोई नानी अम्मा दादी अम्मा है, या फिर अल्लाह अपने मामलात में पूछ सकते हैं, जब तक उसको उस खुदा का तारुफ नहीं होगा ना, तब तक वो दीन पे नहीं आ सकता। और खुदा का तारुफ करवाने के लिए दीन जी को भाई, मैं भी यही बात कह रहा था। कुरान कुरान मेरी तो ये राय, कुरान का दर्स है। लेकिन कुरान का दर्स इंशाल्लाह धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। मैं फोकस मेरा इसके ऊपर है, कुरान के ऊपर। या फिर अगर हम चाहें तो कुरान के दर्स पे शुरू कर सकते हैं। मेरे तो ये राय कि एक एक चीज़ को पकड़ के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ग्रुप को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बिल्कुल स्टेबल के साथ और इस मोमेंटम के साथ हर चीज़ को फॉलो करना, इसमें बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। अगर आप कहें कि कुरान का दर्स, तो कुरान का दर्स। लेकिन आप कहें तो कुरान पहुंचाना। आप कहें लोगों की मदद के लिए टीम बनाना, लोगों के लिए टीम बनाना। लेकिन फोकस एक चीज़ पे होगा। आप बोले आसिफ भाई ये आप चीज़ है, हम सब इस पे दिमाग लगाएंगे कि ये है। अभी हम इस पे फोकस कर सकते भाई, हैं। जी आप जब कुरान पर
जाएंगे आप कैसे पहुंचाएंगे? क्यों पहुंचाएंगे? आपका मतलब मसला ये खड़ा आ जाएगा कि आप फिर किस फिरका को देंगे कुरान? कुरान में आप तर्जुमा उसके तो मस्जिद लगभग में लगभग जाके सेम है। अगर हाँ सुनिए ना सुनिए, जी जी जी। आप जाके देवबंदी वाले आलिम का कुरान आप बरेलवी मस्जिद में सुना पाएंगे वहां पे जाके? नहीं नहीं, वो नहीं तो पढ़ पाएंगे। बात उस की टाइम पे बात है। आप मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ पूरा सुन लीजिए। जी जी जी। बोलने का मतलब यही है कि मेरा बोलने का शुरू से यही मतलब है कि जो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जी वो लोग अपने दोस्त यार को भी जानते हैं। जी मस्जिद में जाकर सिर्फ दर्स देना कोई दर्स का काम नहीं है। और मस्जिदी जी जी जी, समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं। मस्जिदी सिर्फ कोई दर्स का जगह नहीं है जिसमें दर्स देकर करना ही कम्प्लीटली चीज़ है। मेरा मकसद यही है कि हर बंदा अपने जान पहचान के लोगों को जमा करे, वीक में एक बार कुरान और एक हदीस कम से कम लोगों तक पहुंचाए। एक हदीस जिसमें पहले इख्तिलाफ खत्म हो। दूसरा बात है, कुरान का कुछ कुछ ऐसे अल्फाज है जो एक बंदा मानता है दूसरा नहीं मानता, मतलब एक फिरका मानता है दूसरा नहीं मानता है। इसमें इख्तिलाफ होता रहता है शुरू से। जी तो जी उन लोगों का इख्तिलाफ खत्म करने के लिए उन लोगों को बेसिक से हदीस भी बताना चाहिए पड़ेगा और कुरान भी बताना पड़ेगा। सिर्फ कुरान बताएंगे तो वो फिर अपना फिरका वाला जो है उसके खिलाफ अगर थोड़ा भी कुरान का कोई अल्फाज आ जाए जो ट्रांसलेशन करने में हम आ गए कि हम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद बोलेंगे हम कोई मजार नहीं जाएंगे, तो बरेलवी वाले थोड़ी ना मानेंगे। वो जी। तो फिर बोलेंगे कि हमको मजार जाना है। ठीक है, हम्म। तो बात ये आ जाएगा कि आप एक चीज में कुरान शरीफ पहुंचा के उसको पूरा दिन नहीं समझा पाएंगे। उसको फिर समझाना पड़ेगा हदीस में आके कि भाई कुरान हमको मजार क्यों नहीं जाना है, ये इसका मतलब क्या है, इसके तफसीर क्या है, सब समझाना पड़ेगा। इसके लिए एक मेरा काम, मकसद यही जी है। जी जी, एक काम हो सकता है, या तो हम ग्रुप में ही दर्स शुरू कर दे हफ्ते में एक बार, कि आप हाँ, सब वो लोगों को मैं तो सूरह भी फातिहा भी पढ़नी है, बेहतर उसकी समझता हूँ। तफसीर बता देंगे। आप कहें तो मैं कर दूंगा दर्स, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आप हर वीक ग्रुप पे भी दर्ज होगा। मेरा मतलब है कि जब हम फिजिकली भी इसको काम करेंगे और लोगों को जब जमा करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके जो आपके खुद की जो प्रोटेक्शन आपको चालू हो जाएगा। क्या होगा कि आपकी जब एक ग्रुप रेडी हो जाएगा ना, फिर आपको मस्जिद में जाके रफ़ेदान करने से भी कोई नहीं रोकेगा। मस्जिद में आके कुरान पढ़ने में भी कोई नहीं रोकेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका एक ग्रुप रेडी हो गया। आपका ग्रुप रेडी कैसे होगा? ग्रुप रेडी करने के लिए जैसे आसिफ भाई बता रहे हैं कि कुरान पहले आप ग्रुप को एक जगह पे दर्स के लिए रेडी करेंगे। वो आप जी इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपका हर बंदा का कम से कम एक तो दोस्त होता ही है। जी ऐसा नहीं कि दोस्त उसके पास नहीं है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके पास दोस्त नहीं है। उसका घर वाला भी होगा, उसका दोस्त भी होगा, और में कुछ लोग सीरियस भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो आस्ते आस्ते ये दावत भी चलती रहेगी। अब आ गया बात की आसिफ भाई बोल रहे हैं कि हर चीज एक साथ नहीं हो सकता है। तो बात सही है, हर चीज एक साथ नहीं हो सकता है। हमें सबसे पहले अपने ग्रुप में मेंबर्स भी बढ़ाने की जरूरत है। जो मेंबर्स बढ़ाने के लिए आसिफ भाई ने बताया कि हमें गिव अवे चालू करना पड़ेगा और बाकी चीज भी चालू करना पड़ेगा। इस चीज से हम लोग का गिव अवे बढ़ेगा तो ग्रुप मेंबर भी बढ़ेंगे और कुरान भी लोगों तक पहुंचेगा। ये भी ठीक है, ये भी चलेगा अपने आप, मगर हमें अपने फिजिकली भी लोगों को जमा करना पड़ेगा। फिजिकली जमा करने के लिए आपको हर वीक में एक ही बंदा, आपका एक ही दोस्त आ जाए ना, आप उसको दर्ज दीजिए, वो है वो और भी लोग, वो अपने दोस्त को और भी बाकी दोस्त को बुला के लेके आएगा। ऐसे करके भी आपका शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा यही मतलब है, ऐसे करके शुरू कर सकते हैं। बाकी चैनल का मैंने इसी के लिए जिक्र किया है कि जैसे भी करके ग्रुप का हर मेंबर को अगर हम छोटा सा एक काम दे देंगे ना, और ये चैनल अगर ग्रो हो जाता है तो इसमें क्या होगा, पहला बात है हम इसमें कुरान हदीस की सामान डालेंगे जो फिजिकली भी डिजिटल टाइप से आपका दावत चलने भी लगेगा। दूसरा चीज़ है इससे जो पैसा ग्रो होगा तो वो बड़ा एक जगह में लग पाएगा। इसमें इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगा क्योंकि जब कोई एक्सपीरियंस वाला आ जाएगा, जैसे आसिफ भाई एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनका खुद का पहले ये काम हो चुका है जैसे वो भी बताए थे। तो ऐसे एक्सपीरियंस वाला जब बंदा आ जाएगा तो लोगों को ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा
मेन हम लोग का फोकस, हम लोग को पता है कि पहले हम लोग को ग्रुप में मेंबर्स को बढ़ाना है। पहला हम लोग का फोकस क्लियर है। सेकेंड, हमें मस्जिद में करना है या घर पे करना है या लोगों को जमा कैसे भी करके हमें दर्ज देना, ये भी हमारा क्लियर है। इस तरीके से आस्ते 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 सब शुरू हो जाएगा। और आसिफ भाई, आप जो लिस्ट बनाना चाहते हैं बना के रेडी भी करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। माजरत, अगर थोड़ा टाइम दो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। बोलिए बोलिए। मैं गुजरात से हूँ और यहाँ माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा माहौल है अभी फिलहाल बाबरा में। तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आसपास में भी ऐसे मेरे ग्रुप में हैं जो ये ऐसे ही ग्रुप बनाना चाहते हैं और उसमें डोनेट भी करना चाहते हैं पैसा, कि जो राह हक में काम आए कुरान के लिए, खास करके कि हम तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ सब जगह से मंगवाए और लोगों तक, यहाँ के जो लोग हैं उनके घर घर तक पहुँचाए। तो मैं भी एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ यहाँ। तो आसिफ भाई और फरीद भाई दोनों की राय चाहिए थी। आराम से बनाए। हमें तो चाहिए ही यही कि आप हर शहर में, हर यहाँ पे आपको एक लीडर की जरूरत है। अगर आप एक लीडर बन के रेडी करके थे ग्रुप, और आपकी जितना बढ़ते जाता है ग्रुप, लोगों को जितना फायदा पहुंचता है, वही तो हमारा मकसद है। हमारे अकेले एक ही ग्रुप पे लग के कुछ करने का मकसद नहीं है। आप अगर लीडर बन के अपने वहाँ पे, फुरकान भाई अपने वहाँ पे, बाकी भाई अपने वहाँ पे लीडर बन के 10-10 लोग भी अगर जमा कर लेते हैं, उसमें से आपका 200 रुपया करके भी आ जाता है, तो बहुत है भाई। बरोबर। एक काम हो सकता है, आप इनको फरीद भाई की टीम में ऐड कराना शुरू कीजिए। फरीद भाई, आपके जो दोस्त है ना, आप जी उनसे जी। एक कुरान लगवाइए, है ना, डोनेशन जैसे जो अपने पास अवेलेबल है। आप अपनी इंशाल्लाह टीम बनाना शुरू कीजिए, ग्रुप में ऐड करना शुरू कीजिए। और फिर इंशाल्लाह ठीक या तो आप ऑफलाइन मदद करना शुरू कर दीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। और हम, अगर आपकी टीम बन गई ना, तो हम हर हफ्ते का एक कुरान आपके भेजने लग जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है उसको सही जगह तक पहुंचाना, आप कहीं भी पहुंचा दें। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो यहाँ के, मानो के 40 से 50 बंदे तो रेडी है पूरा भी, बोले और कि सिर्फ कुरान मेन ये शरीफ है कि चाहिए और सबके उनको। हमारे पास, जी जी, तब तर्जुमा तफसीर अवेलेबल है। किसी को बरेलवी की चाहिए तो बरेलवी का एडजस्ट करवा देंगे, देवबंदियों की तफसीर चाहिए तो देवबंदियों की करवा देंगे, उर्दू इंग्लिश सब में अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ देवबंदी और बरेलवी का ज्यादा माहौल है, इसलिए ये दोनों की ही चाहिए। और हमारा टारगेट ये है कि हम एक महीने में कम से कम 10 से 15 कुरान शरीफ निकालें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक एक या दो जो, कुरान तो मैं आपके सेंड कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जब सलीम भाई से बात की थी ना, वो पालीताना के, जी तब उन्होंने बताया उनके पास ग्रुप ऑलरेडी तैयार है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अगर ये, मैंने उनसे बात की थी हमारे ग्रुप के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे डोनेट कर रहे हैं हम हर मंडे को, और एक पैसा जमा, एक फंड बना रहे हैं जिसकी वजह से कुरान हम सबको घर घर तक पहुंचाए, यही मिशन है। तो बोले ठीक है, ग्रुप तो मेरे पास रेडी है, आप जब बोलो तभी की मैं ऐड करता हूँ, लेकिन एक महीने के में 15 कुरान शरीफ चाहिए और वो देवबंदी और बरेलवी दोनों का तर्जुमा चाहिए उनको। करा देंगे इंशाल्लाह। आजकल क्या आपको सिराज भाई को देना है ना। देखिए, आप उनसे बात कर लीजिए कि भाई देखिए, अभी तो हम हर हफ्ते की आपको एक से दो, वो तो डोनेशन के ऊपर है भाई। देखिए, मान लीजिए आपने डोनेशन इतना करवा दिया कि होने हाँ, लग गया, तो हम डोनेशन तो, पूरा का हाँ, पूरा हम भेज देंगे। लेकिन अगर डोनेशन नहीं हो पा रहा, तो हम हमारी टीम की तरफ से एक दो तीन जो भी हमसे बढ़ता बनेगा ना, आपके वहाँ भेजना शुरू करेंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह डोनेशन तो मैं यहाँ से ही पूरा कर दूंगा। हाँ तो बिल्कुल हम भेज देंगे, हर वीक भेज देंगे। हाँ, बराबर, ठीक है इंशाल्लाह। चलो मैं वो भी ग्रुप रेडी करता हूँ तो। तो आप एक और काम कर उनको सकते हैं, उनसे आपके बात ग्रुप में ऐड करिए। करूँ फिर या अलग से बनवाऊँ? नहीं नहीं, इसी में ऐड कीजिए, फरीद भाई की ओके, टीम ठीक में। है, ठीक है। ठीक है फरीद भाई, भाई देखिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने देखिए जरिया बना दिया, हो जाएगा जी, इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। शकील भाई को मैं मुझे पहले से एडमिन बना दीजिए फरीद भाई।